जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आरकेडीसी मैथ्स। आई एम कमलेश पॉल। जैसे कि दोस्तों हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 140 तक कर चुके हैं। आइए देखते हैं 141। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिरा जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तक तय करेगी। देखिए दोस्तों, तीसरे उछाल, ठीक है, मतलब 32 मीटर, किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिरा जाता है। 32 मीटर तीसरे उछाल मतलब एक 3/4 भाग तक उछलती है, ठीक है। तो 3/4 भाग 3 बार उछलेगी, 3/4 इंटू 3/4। देखिए दोस्तों, अब काट दो इसको, 4 8 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब गुना कर दो तो 27 हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, 27/2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 13 से 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये 13 से 1/2 आपका क्या हो जाएगा, मीटर आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। एक विद्यार्थी को 2/5 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2। देखिए दोस्तों, यहाँ इंटू मतलब क्या है दोस्तों, गुना का चिन्ह है, ठीक है, लिखने को कहा गया है, परंतु उसने क्या लिख दिया, 2592 लिख दिया। इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, 2 की पावर 5 मतलब इसको हम क्या कर लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 5 बार लिख देंगे, और 9 दूनी 9, ठीक है, 9 को 2 बार। तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 इंटू 81। अब क्या करेंगे, हाँ, इसको हम जब गुना किया हमने तो ये 2592। अब क्वेश्चन में क्या डिमांड, इन दोनों में संख्यात्मक कितना अंतर है, ठीक है दोस्तों, अंतर है, घटाएंगे हम इस संख्या को, 2592, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 रुपये है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, ठीक है दोस्तों, सभी क्या है दोस्तों, समान है। उसके पास कुल कितने नोट हैं। देखिए दोस्तों, जो 5 रुपये के नोट है, 10 रुपये के नोट है और 20 रुपये के नोट है, ये क्या है दोस्तों, समान है, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स एक्स एक्स, ये तीनों क्या है, समान है। तो हम इसको, उसके पास कुल कितने नोट है, कुल कितने नोट है मतलब इसको हम 3x लिख सकते हैं टोटल, कि 3x नोट, ठीक है। हाँ, अब क्या निकलेंगे हम, 5 रुपये धनराशि दी है टोटल कि नोटों के रूप में कुल धनराशि कितनी है, 1575 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, 5 की नोट मान लो 5x है, प्लस 10 की नोट 10x है, प्लस 20 की नोट, 20 रुपये की नोट कितनी है, 20x, इक्वल टू कितनी धनराशि टोटल, 1575 रुपये। जोड़ देंगे 30 और 5 35, 35x हो जाएगा, इक्वल टू 1575 हो जाएगा। अब क्या है, काट दो, ये त्रिगुना कर दो, तो 1575 और बटे ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। ये लास्ट में 5 5 है तो किससे 5 से कट जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, और 5 3 15, 5 कम 5 बचे 2 5 25 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, और बचे 3, और 7 5 35 हो जाएगा। एक से वर्ष कितना आएगा दोस्तों, 45 आ गया। हाँ, 45 आएगा। अब एक से 45 और यहाँ 3 में को 3x, 45 को यहाँ x की जगह रख दो, हाँ, तो 3 इंटू 45, तो 5 3 15, 5 हासिल के 1 4 3 12 और 1 कितने 13 हो जाएगा, 135 नोट है। ये आपका क्या है दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। इसमें भोजन पर 5,000 रुपये खर्च होने थे, ठीक है। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, छात्र है, ठीक है, और खर्च हम क्या कर लेंगे कि x छात्र को मान लेंगे इंटू y खर्च, इक्वल टू कि भाई छात्र और खर्च दोनों के इक्वल टू कितना हो जाए, टोटल जो है 5,000 रुपये खर्च हुए, ठीक है, होने थे, परंतु 5 विद्यार्थी न जाने से, 5 विद्यार्थी नहीं गए, मतलब x टोटल विद्यार्थी थे उसमें से 5 नहीं गए, x - 5 इंटू नहीं जाने से 5 नहीं गए, मतलब 5 उसमें माइनस कर देंगे। प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ गया।
जो वहाँ खर्च माना था वो क्या है, अतिरिक्त खर्च बढ़ गया, इक्वल टू कितना है दोस्तों, 5000। ठीक है, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। लास्ट टाइम ये पूछा है दोस्तों कि कितने छात्र पिकनिक पर गए, उसने ये नहीं पूछा, टोटल छात्र नहीं पूछा उसने, उसने ये पूछा है दोस्तों कि कितने छात्र पिकनिक पर गए। ठीक है, हम ऑप्शन की हेल्प से करेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अगर हम 15 रखते हैं, अगर हम कितने छात्र पिकनिक पर, अगर हम 15 रखते हैं तो 15 ये कटेगा नहीं। ठीक है, अब हाँ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, कटना चाहिए। अब 20 रख के देखते हैं, सॉरी 25 इंटू वाह बराबर इससे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5000। काट दो, 25 दूनी 50, 200, मतलब खर्च कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल कितने विद्यार्थी थे, 25 छात्र। अब 25 में से 5 नहीं गए तो कितने बच जाएंगे दोस्तों, यहाँ 20 बच जाएंगे, इंटू खर्च हमारा कितना है 200, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 बढ़ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई 5000 आना चाहिए, तो 00 के 00 लिख दिए। ठीक है, 25 दूनी 50, ये हमारा आ गया 5000। तो पिकनिक पर कितने गए दोस्तों, 20 न कि 25। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मिनट चढ़ता है। ठीक है, टोटल कितना है दोस्तों, 80 मीटर है। 1 मिनट में 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है। ठीक है, चढ़ता है मतलब दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। दूसरे मिनट मतलब वही दूसरे मिनट, 1 मिनट, दूसरा मिनट हो गया स्टार्ट। ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, 2 मीटर नीचे आ जाता है, मतलब ये प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो 2 मिनट का रिजल्ट निकलेगा 2 मिनट में, वो क्या 5 में से 2 गए तो 3 मीटर, तो 3 मीटर मतलब चढ़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा कर लेंगे, 3 मीटर है, 3 में ऐसा करेंगे कि 80 से कम आए, मतलब 25 से गुना कर लेंगे, 25 से 75 होगा, और यहाँ भी 25 से, मतलब वो 50 मिनट में वो 75 मीटर चढ़ गया। ठीक है, अब हमको कितना चढ़ना, 80 मीटर। हाँ, तो अब 1 मिनट में कितने मीटर चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ता है, तो 1 मिनट में फिर 5 और जोड़ दो, तो 51 मिनट में, और यहाँ क्या है दोस्तों, 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो सिरे पर पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा दोस्तों, 51 मिनट। ये आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली, जो अतिरिक्त मिठाई मिली दोस्तों, देखिए दोस्तों 450 बच्चे थे, समान मतलब एक मिठाई मिली। ठीक है, 150 अब्सेंट रह गए, तो कितने बच्चे आएंगे, 300 बच्चे आए। ठीक है, उनको क्या 3 अतिरिक्त मिठाई मिली, x + 3, और ये दोनों क्या है दोस्तों, इक्वल है। ठीक है, हमें ये पूछा है दोस्तों कितनी मिठाई बांटी गई, हमने x + 3 मिठाई बांटी गई इनको, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 450 एक से इक्वल टू 300 गुना अंतर कर दो तो 300 एक से प्लस ये हो जाएगा 900। इधर हम पक्षांतर करेंगे इसका, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 एक से हो जाएगा, और ये 900। जब हम इसको काटेंगे तो 15 × 90, एक से बराबर कितना है दोस्तों, 6 आ गया। पर ये 6 आपका आंसर नहीं है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, कितनी 3 अतिरिक्त मिठाई मिली सबको, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9, और 9 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ है, यदि इनके कुल एक, देखिए दोस्तों 1746 टांगे तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या कितनी। देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, जब 2 पैर वाले निकालना तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जब 4 पैर वाले निकालना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी हमें 2 पैर वालों की संख्या निकालना है, मतलब तोते के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 2, तो 2 वाले के में ये अप्लाई होगा फार्मूला। ठीक है, 2 × हेड मतलब सर। ठीक है दोस्तों 858,
माइनस लैक्स कितने हैं दोस्तों 1746 और बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है, मोड का मतलब ये होता है दोस्तों कि अंदर अगर माइनस आता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 8 दूनी 16 हासिल के 1 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल के 1 8 दूनी 16 और 1 17 माइनस ये 2 से कट जाएगा दोस्तों, तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 3 6 हो जाएगा, 8 7 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे इसको घटा देंगे। हाँ 8 7 3 तो 6 में से 3 गए दोस्तों 3 और 11 में से 7 गए 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 6 और 16 में से 8 गए 8 हो जाएंगे, तो 843 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। 4 कैमरों तथा 6 सेल फोनों का मूल्य देखिए 51,365 है रुपये है, तो 12 कैमरों तथा 18 सेल फोनों का मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों 4 कैमरे हैं, यहाँ 12 कैमरे हैं, 4 में ऐसा क्या किया होगा तो यहाँ 12 कैमरे, यहाँ पर 3 का गुना किया होगा, 3 का गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ उसी प्रकार यहाँ भी 3 का गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। जब दोनों में एक जैसा अप्लाई हो रही है, ठीक है, 3 का यहाँ भी गुना 3 का यहाँ भी गुना, तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों 3 का गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और आपको ये सेल्फ करना, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। देखिए 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8400 रुपये है। ठीक है, 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पहले हम गुना कर रहे थे, 24 में यहाँ किसी को डिवाइड किया होगा फिर 3 आया होगा। ठीक है, तो यहाँ किससे डिवाइड किया होगा दोस्तों 8 से, 8 3 24 होता है। ठीक है, यहाँ भी 32, यहाँ 4 आया हॉकी तो यहाँ भी डिवाइड किया होगा दोस्तों, 8 से डिवाइड किया होगा फिर 4 आया। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों इसमें भी 8 से डिवाइड करेंगे हम और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए भी होमवर्क है दोस्तों, और जो भी आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। एक व्यक्ति ने वेतनमान, देखिए दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से दिया है। मैं नौकरी का पदभार संभाला, 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा। आप जो 23 वर्ष में उसका वेतन कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, जब वो नौकरी में लगा होगा कोई व्यक्ति, उसका वेतन स्टार्टिंग में 8,325 रहा होगा। ठीक है, प्रत्येक ईयर जो 50 रुपये बढ़ता गया तो उसका वेतन 9,275 होगा। अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कितना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 9,275 है उसमें से 8,325 का अंतर निकाल लेंगे। कितना अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गए, 5 आ गए और यहाँ 12 में से 3 घटाएगा तो 9 आ गए। अब क्या करेंगे दोस्तों 50 रुपये बढ़ रहा है हर साल, तो अब ये हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये 19 बार। ठीक है, मतलब ये 19 साल का वेतन, ये 19 वर्ष तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि 19 वर्ष तक उसका वेतन 9,275 होगा। ठीक है, 19 साल में उसका वेतन 9,275 हो। अब देखिए दोस्तों अब हम 19 तक निकाल चुके हैं, अब हम निकालना कितना 23 तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 19 वर्ष तक हम निकाल चुके हैं, उसका वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों 9,275। अब 19 में इसका क्या जोड़ेंगे 23 आ जाए, 4 जोड़ेंगे, 4 वर्ष। अब ये देखिए दोस्तों उसके बाद में इसका पर ईयर 75 रुपये बढ़ता है, तो 75 में भी हम क्या करेंगे दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 से मल्टीप्लाई तो 300। अब ये 300 इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, 75 और ये 5, 9,575, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। 1/2 तथा 3/5 के बीच में से कौन सी परमेय संख्या होगी, में से कौन सी परमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके बीच में अगर यहाँ एक परमेय संख्या के रूप में, इसलिए थोड़ा फाइंड आउट करना जो मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा और तभी हम पता कर सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0.5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.5 और 0.6 के बीच में जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सबको सॉल्व करके देखते हैं। इसको हमने सॉल्व किया तो 0.4 आएगा। ठीक है,
इसको इसको हम सॉल्व करेंगे 0.3 0.6 आया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.3 आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, हाँ 0.40 हो जाएगा। ठीक है, 40 के बाद में 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.5 ये भी 0.6, मतलब ये 5 और 6 के बीच में कोई होगा। हाँ, अब क्या हो जाएगा 5, अब कितने बचे 5 बचे, फिर 50 हो जाएगा, तो साथ ही 49 होगा, मतलब 0.57। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। मतलब इन दोनों में 0.57 बीच में आ रही है, तो ये आपका आंसर होगा 1/2, 4/7 और ये 3/5। और ये 4/7 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों तो इस प्रकार में समझा सकता हूँ मैं आपको। देखिए 0.0 लिखा हमने, 40 हो गए, 7×5 = 35 हो जाएगा, बचे 5। ठीक है, अभी दशमलव लगाया, मतलब ये आप एक जीरो ले सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार। देखिए अब साथ ही कितना हो सकता है दोस्तों, 49 हो जाएगा, और एक और ये ऐसे बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। दो ऐसी संख्या है जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, दो संख्या है, पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। तो पहली संख्या को 2 बार मतलब 2x, ठीक है दोस्तों, और दूसरी संख्या को 3 बार मतलब 3y और जोड़ा जाए, जोड़ा मतलब ये जोड़ प्लस कर दिया हमने। ठीक है, तो योग कितना होता है, तो 100 प्राप्त होता है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पहली संख्या को 3 बार, फिर दोबारा और बोल रहा है पहली संख्या को 3 बार मतलब ये 3x तथा दूसरी संख्या को 2 बार 2y जोड़ने पर जोड़ दो, योग कितना होता है दोस्तों, 120 प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, सेम सेम लाने के लिए इस 3 का गुना इसमें इक्वेशन फर्स्ट टर्म कर दो और इस 2 का गुना इक्वेशन, हाँ इक्वेशन सेकंड में कर दो। ठीक है, पूरे में गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 3 3 9 है, इक्वल टू ये हो जाएगा दोस्तों 300, और ये 3 दूनी 6x प्लस 4y है, इक्वल टू 240 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y। ठीक है दोस्तों, 5y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 60, और y बराबर से कितना जाएगा दोस्तों 12। अब y की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ 12 3 36, तो 2x बराबर से फिर पक्षांतर हो जाएगा 12 3 36 का, तो 100 - 36, यहाँ 64 आ जाएगा। फिर x बराबर से कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 से कट जाएगा, ये 32 बार 32। क्या पूछा है दोस्तों, तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों 32 है, तो 32 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती है। ठीक है, यदि उन्हें 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी। देखिए दोस्तों, इस ट्रिक से 54 × 30 कर दो इक्वल टू 45 × x पता नहीं है तो x कर दो। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 9 6 54, 5 से कट जाएगा, 5 6 30, और ये 6 6 36, तो आपका 36 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। क्रमागत मतलब सीरियल। ठीक है, x पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x+1, x+2, x+3, एक 4 हुई अभी, x+4 हो जाएगा 5। ये 5 क्रमांक संख्या है। योग मतलब क्या होता है दोस्तों, सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 270 होता है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x प्लस 4 और 3 7 8 9 और 1 10 बराबर से कितना हो जाएगा दोस्तों, 270। 10 का पक्षांतर करेंगे तो 260 हो जाएगा, और ये 5x 5 से काट दो, 5 25, बचे 1, 5 दूनी 10, 1 से बराबर से कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। क्या पूछा है दोस्तों, दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना है। दूसरी कौन सी है दोस्तों, x+1, और पांचवी x+4 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। दूसरी योग पूछा है, अब 52 में 4 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएंगे, 5 और 5 10, 109 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं कि इस संख्या में से किसी संख्या है, आपको संख्या पता है क्या नहीं है, एक से मान लेते हैं। ठीक है, में से
600 के 75% का 2/3 घटाने पर ठीक है दोस्तों 320 प्राप्त होता है। कुछ इस प्रकार से हम जमाएंगे दोस्तों, x माइनस 600 के मतलब इंटू होता है दोस्तों, इंटू लगा दो 75% का मतलब होता है दोस्तों नीचे 1/100, ठीक है। का मतलब भी इंटू होता है दोस्तों, 2/3 मतलब 2/3 का मतलब 3, 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। हम घटा रहे हैं उस संख्या से 320 प्राप्त हो रहा है। यहाँ डबल जीरो कट गए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 दूनी कितना होता है 150, और 150 दूनी 300 हो जाएगा। x माइनस 300 बराबर से कितना हो जाएगा दोस्तों 320 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर से 620, और 620 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये 620 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूनिट में वर्गमूल और घनमूल में। वर्गमूल और घनमूल पढ़ने से पहले दोस्तों आप वर्ग और घन जितने भी आप वर्ग 30 तक और घन जो है दोस्तों 20 तक आपको याद होनी चाहिए, तो वो यूनिट जो है आपको बहुत ईजी लगेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू, जय हिंद।